गुड इवनिंग खुशबू कुमार, गुड्डू कुमार, आशीष रंजन, गुड इवनिंग सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से ज्वाइन कीजिए आप लोग। टाइम हो चला है, 7:04 हो चुका है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कीजिए। आज हम लोग का थर्ड क्लास है जी, ज्योमेट्री का तीसरा क्लास आज स्टार्ट होगा, जो कि आज हम बहुत सारे क्वेश्चन लेकर के आए हैं। कैसे पेपर में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, वो सब हम आज सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। खुशबू कुमार, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल टाइम हो चला है, 7:05 हो चुका है। तो धीरे धीरे आप लोग ज्वाइन होते जाइए। अच्छा, कल हम लोग कुछ एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, जिसमें से कुछ टाइप का हम लोग एंगल पढ़े थे। गुड़िया कुमारी, वेरी गुड इवनिंग। वेट कर रहे हैं आप लोग का, क्योंकि हम लोग अभी डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर ही चलेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना है वहीं से। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। तो आज थर्ड क्लास है ज्योमेट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। टोटल प्रैक्टिस, जितना भी क्वेश्चन है वो टोटल प्रैक्टिस होगा। तो आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। दिख रहा होगा आप लोग का। क्वेश्चन दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, विजुअल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ट्राई कीजिए बनाना। दिया हुआ है क्या कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के इज इतना 12m + 4 डिग्री। के का सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ ये, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ के का कितना 6 मीटर, 6m दिया हुआ। तो व्हाट इज द के का वैल्यू क्या होगा। तो एक रूल हम आपको बताए थे कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए जल्दी से, बिल्कुल टाइम हो चला है। तो यहां से बताइएगा सप्लीमेंट्री एंगल के का दिया हुआ कितना। हम इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो 12m + क्या चीज 4 डिग्री। यहां से बोलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ के का 6m, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा जी। अब सुनिए, 12m में से 6m को अगर हम माइनस करेंगे तो 6m होगा, और इधर जाके वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा 86 डिग्री होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है के का। अच्छा, 6m का वैल्यू हम लोग का आ चुका है 86 डिग्री, 86 डिग्री। अच्छा, के का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, 6m है के का। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब अगर ये थीटा, तो बोलेगा अगला बोलिएगा क्या होगा, 90 - थीटा होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है, पूरक कोण का जो सम होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 30 का क्या होगा, 60 होगा। दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां से 6m, अच्छा के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6m है, यानी के का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो निकल गया वो कितना है, 86 है। तो के का वैल्यू क्या रहा होगा, तो 90 में से 86 को माइनस करेंगे तो कितना डिग्री आएगा, 4 डिग्री आएगा। तो आंसर हम लोग का जो आएगा जी वो कितना होगा, 4 डिग्री। ऑप्शन क्या, सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो इस क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आप इसको ये बनाइए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन एक चलते हैं, तीसरा
थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। जरा सा देखिए, पढ़िए, दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोग को। तीसरा निकालिए, और ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे। सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे। टोटल क्वेश्चन तो सॉल्व यहाँ होगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपको सॉल्व करा देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग को करना है। चलिए, तो यहां से दिया हुआ कि सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज थ्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। बोल रहा है क्या कि थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल और थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना गुना है? 3 गुना है। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना, 3 गुना। तो बोलेगा सप्लीमेंट्री एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कितना गुना है? 3 गुना के क्या है? बराबर। ऐसे दिया हुआ। तो पूछ रहा है क्या? तो बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो निकालिए थीटा बराबर क्या होगा। तो अब बताइए यहां से थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक, और संपूरक का मतलब दोनों का जो सम होना चाहिए क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। तो थीटा का जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है वो 180 माइनस क्या चाहिए? थीटा। ये सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा का ही अगर हमको निकालना है तो क्या होगा? 90 माइनस क्या चीज? थीटा होगा। 90 माइनस थीटा, वैल्यू पुट करते हैं जी, 180 माइनस थीटा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 माइनस क्या चीज? थीटा, और इनटू क्या चीज? 3। ऐसे। अच्छा, यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा होगा, और इधर आके क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तब प्लस 3 थीटा में से 1 थीटा जाएगा तो क्या चाहिए? 2 थीटा। अच्छा, यहां से बोलेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 3 कितना? 270, और 270 में से 180 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 90। तो थीटा का वैल्यू जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री। तो आंसर हम लोग का कितना? 45 डिग्री। बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, बिल्कुल लेवल का क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं आएगा। आज हम कुछ अलग कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन रह गया था, इस कारण से इसको हम आज क्या करा रहे हैं? सॉल्व करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर एक क्वेश्चन बनाइए आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। अच्छा, लीनियर पेयर का हम लोग पढ़े थे। एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री बनता है। एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहां से बताइएगा 4 नंबर का आंसर क्या होगा? तो यहां से बोलेगा पूरा का पूरा जो बनेगा एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो यहां से बोलेगा 7x + 45 + 2x = क्या चाहिए? 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर हमेशा जो एंगल बनता है 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री। तो यहां से बोलेगा 7x और 2x कितना? 9x + 45 डिग्री = कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अच्छा, 45 को इधर जब ले जाएंगे हम लोग 45 डिग्री को, तो 9x बराबर बोलेगा 100 कितना? 35 डिग्री। तो x बराबर 9 से कितना? 1 और कितना? 5। तो आंसर जो हम लोग का होगा कितना डिग्री? 15 डिग्री होगा जी। 4 का आंसर क्या होगा? बी होगा। बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, प्रैक्टिस की ओर चलते जाना है। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन लाया गया है। एक क्वेश्चन ये बनाइए आप, 5 नंबर बन जाएगा, बिल्कुल आसान, हालांकि सब आसान ही है। एक क्वेश्चन आप 6 नंबर निकालिए, 6 नंबर देखिए बना के। 6 नंबर क्या होगा? 6 का आंसर क्या आएगा उसको निकालिए। दिया हुआ है क्या कि किसी कोण का संपूरक कोण, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री of an angle is 20 degree more than 7 times of original angle, find the complementary angle of that particular angle। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 7 गुने से 20 डिग्री क्या है? अधिक है। तो मूल कोण का कोटि पूरक, कोटि पूरक का मतलब होता है पूरक, पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। इसको जरा सा निकालिए, क्या आ रहा है? 70 आ रहा है। तो किसी कोण का संपूरक कोण उसी कोण के 7 गुना से क्या है? 20% अधिक है। किसी कोण का जो संपूरक कोण है, हम यहां चलिए कहां से जगह थोड़ा सा देखते हैं, यहां बना देते हैं। चलिए, किसी कोण का संपूरक कोण उसी कोण के 7 गुना से 20 डिग्री क्या है? अधिक है। किसी कोण का जो संपूरक कोण होता है, जैसे मानते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, मान लेते हैं अगर कोई थीटा है
तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस क्या चाहिए थीटा, क्योंकि इन दोनों का जब सम करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो बोल रहा किसी कोण का संपूरक कोण उसी कोण के 7 गुना से, तो संपूरक कोण बोलिएगा किसी कोण का संपूरक कोण मतलब कितना 180, हम यहाँ लिखते हैं 180 माइनस थीटा, और उसी कोण के 7 गुना से कितना ज्यादा है, तो ज्यादा है कितना 20, तो यहां से 20 ज्यादा और है ज्यादा मतलब प्लस। अब चलिए यहां से ये करेंगे तो यहां से जो आएगा वैल्यू हम लोग का, तो पूछ रहा है क्या मूल कोण का कोटिपूरक कोण क्या होगा। चलिए यहां से निकालिए दीपक कुमार, राम राम, बिल्कुल राम राम। तो यहां से बताइएगा 20, यहां से 7 थीटा में से 1 थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा जुट जाएगा, अच्छा जोड़िएगा तो कितना होगा 8 थीटा, और यहां से बताइएगा 20 डिग्री इधर आके घट जाएगा, तो बोलिएगा 8 थीटा बराबर 160 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना 20 डिग्री। भाई 20 डिग्री आ गया, थीटा का वैल्यू 20 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है कि मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो मूल कोण तो हम लोग थीटा माने, तो थीटा अगर 20 निकला तो इसका बोलिएगा थीटा अगर 20 निकला तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा कितना डिग्री होगा 70 डिग्री। तो आंसर क्या चाहिए डी। धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बस समझना है और कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए आप जरा सा, सेम पैटर्न का क्वेश्चन जरा सा एक निकालिए। 9 नंबर आप लोग देखिए बना के निकालिए आप लोग। आज बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग को प्रैक्टिस करना है, टारगेट है कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आज बनाया जाए। तो ये चलिए सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। इस क्वेश्चन को पहले निकालिए, दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा जी आप लोग को। दिया हुआ है क्या कि कोण x का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के तिगुने से 50 डिग्री क्या है अधिक है। अच्छा बोलेगा x का एक सप्लीमेंट्री एंगल होगा और दूसरा क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अच्छा यहाँ ध्यान देना है कि सप्लीमेंट्री एंगल x का क्या होगा जी 180 डिग्री और माइनस क्या चाहिए x, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा 90 डिग्री माइनस क्या चाहिए x, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है कितना 180 डिग्री। अगर ये 40 तो 180 में से 40 घटाएगा 140 आएगा, अगर ये x है तो 180 माइनस क्या किए x। चलिए हम लोग रखते हैं आपका जो लैंग्वेज दिया हुआ, तो x का संपूरक कोण कितना 180 माइनस कितना x, और बोला उसके कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक का मतलब 90 माइनस एक्स के तिगुने से कितना ज्यादा है 50 ज्यादा है, ये इक्वल है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कुछ नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए यहां ध्यान दीजिए। तो अब बताइएगा 3 से हम पहले इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 होगा और माइनस कितना जी 3x और प्लस कितना 50। अच्छा बोलेगा 3x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 3x में से 1x घटाइएगा तो 2x होगा। अच्छा बोलेगा यहाँ से 180 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो 270 और 50 जो हो जाएगा कितना 320, और 300 या 180 को घटाइएगा इधर तो बोलिएगा 90 बच जाएगा, 90 और 50 कितना 140। तो x का जो वैल्यू आ गया कितना डिग्री आ गया 70 डिग्री। तो बोल रहा है x के संपूरक और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा, तो बोल रहा है कि x का संपूरक, तो बोलिएगा x बराबर 70 आ गया, तो 70 यहाँ से घटाइएगा तो 110 हो जाएगा और यहाँ 70 घटाइएगा तो 20 होगा। इन दोनों का सम जो आएगा कितना 130 डिग्री। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा 130 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 140 नहीं 130 होगा। फिर से समझिए क्या बोल रहा है कि x का सप्लीमेंट्री एंगल और x के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तिगुना के बराबर नहीं है, तिगुना से भी 50 डिग्री क्या है ज्यादा, तिगुना के बराबर नहीं है, तिगुना से भी 50 डिग्री ज्यादा है। अब इसको सिंपल क्या है कैलकुलेशन किया गया, कैलकुलेशन कीजिए x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू हम लोग का जो आया है 70 आया है जी, और जब हम यहाँ 70 रख देंगे तो x का सप्लीमेंट्री एंगल जो आएगा 110 डिग्री और x का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आएगा 70 रखिएगा, तो यहाँ से 90 में से 70 घटाइएगा तो कितना 20 डिग्री। तो वही बोल रहा कि सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल x के सम क्या होगा, तो आंसर जो होगा कितना 130 डिग्री होगा। कोई दिक्कत
करने हैं, और भी कुछ क्वेश्चन बच रहा है, 1-2 क्वेश्चन जो कि आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट समझिए क्या है। चलिए देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा सा हम फैला रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए देखिए, आप जो है 10 नंबर की ओर आइए। 10 नंबर देखिए, सॉल्व कीजिए 10 नंबर। नमस्कार सर जी, सुजीत सर बोल रहे हैं, नमस्कार। 10 का निकालिए, क्या आएगा। अच्छा, कल एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कि जब दो पैरेलल लाइन हो और यहां से एक ये दिया गया था, मान लेते हैं ये थीटा है, अच्छा ये वैल्यू मान लेते हैं x है और ये वैल्यू मान लेते हैं y है, तो यहां से जो देख रहे हैं इधर का जो वैल्यू है इसका ये वैल्यू और y का वैल्यू, तो यहां से देख रहे हैं कि थीटा बोलेगा इधर खुला हुआ है, x इधर खुला हुआ, y इधर खुला हुआ है। तो हम एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे कि थीटा जो होगा वो x प्लस y के क्या होगा जी, बराबर होगा। कल सीखे भी थे, इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम लोग किए थे। तो यहां से बताइएगा, सेम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बोल रहा थीटा का वैल्यू था, थीटा इधर खुला हुआ, तो बोलेगा 34 डिग्री और 52 डिग्री दोनों क्या होगा, सम होगा, तब 50 और 30 80, तो थीटा बराबर जो होगा 34 और प्लस कितना 52, आंसर जो हम लोग का होगा 86 डिग्री, तो आंसर कितना 86 होगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग कल सीखे थे, बिल्कुल आसान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 जरा सा देखिए, 11 नंबर देखिए आप लोग, 11 दिख रहा होगा, 11 नंबर देखिए और बनाइए 11 निकालिए आप लोग। 11 थोड़ा सा देखिए और बनाइए। भाई आज हम लोग फुल्ली प्रैक्टिस की ओर आ रहे हैं, प्रैक्टिस पर चलना है, क्योंकि ज्योमेट्री में जितना क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। क्योंकि हम बोलेंगे कि बना लीजिए, लेकिन आपसे बनेगा नहीं, हम जान रहे हैं, बिल्कुल आप लोग जो है लेजी हैं, इसलिए हम बोर्ड पर ही क्वेश्चन हम कराने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जितना क्वेश्चन हो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा सा बनाइए 11 नंबर का। 11 का क्या है, चलिए देखते हैं, कोई निकालिए। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिया हो, चलिए ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है, कोई बात नहीं, इसका आंसर पहले बताइए क्या होगा। अच्छा बोलेगा ये जो है, ये दोनों जो है पैरेलल लाइन है जी, ये दोनों का दोनों कैसा लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये दोनों का दोनों पैरेलल लाइन है। अच्छा पैरेलल लाइन है, तब इसको समझना है कैसे, सुनिए। इसके पहले एक क्वेश्चन ऐसे समझते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं इसी टाइप में अगर दे दिया जाए कि दो पैरेलल लाइन है और यहां से ये है, यहां से ये है, ये सपोज दैट अल्फा, ये सपोज दैट बीटा और ये सपोज दैट गामा है, तो बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू क्या होगा, ऐसे निकलना है। कैसे निकलेगा, तो अभी हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे कि यहां से जो देख रहे हैं, यहां से अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे जी। तो आगे जब बढ़ा रहे हैं तो y का जो, ये गामा का जो वैल्यू है, ये गामा जो है ये बोलिएगा किसके बराबर होगा, इस एंगल और इस एंगल के बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। अच्छा बोलेगा ये अल्फा है, अच्छा एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है, एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री होता है, तो बोलेगा अगर ये अल्फा है तो ये जो वैल्यू निकल जाएगा 180 माइनस क्या चाहिए, अल्फा। उसी तरह से अगर ये बीटा है ये, तो ये जो एंगल जो हम लोग का निकलेगा वो क्या निकलेगा, 180 माइनस क्या चीज, बीटा। एकदम कूल होके समझते चलना है, क्योंकि इसमें हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझना है कि हमको आ रहा है,
हर स्टेप इसमें इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो अगर कहीं आप गलत स्टेप से बनाना शुरू करेंगे तो आंसर आपका आएगा ही नहीं और टाइम भी आपका क्या होगा, वेस्ट होगा। तो हम ये बोल रहे हैं, अच्छा बोलिएगा ये जो गामा जो होगा, गामा जो होगा हम यहां लिख रहे हैं, गामा जो होगा वो किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा और प्लस बोलेगा 180 डिग्री माइनस क्या चीज, बीटा, ऐसे होगा जी। अच्छा ध्यान देने कि अल्फा माइनस में है, बीटा माइनस में, अगर हम इधर लाएंगे तो इधर होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या चाहिए, गामा इक्वल टू कितना 180 कितना 360 डिग्री। तो आंसर जो हम लोग का होगा अल्फा बीटा गामा का कितना 360 डिग्री। तो आंसर इसका क्या होगा 360। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, ये ध्यान देना है कि अगर ये अल्फा, ये बीटा और ये मान लेते हैं गामा है, तो आप कुछ मत कीजिए, जब एक ही तरफ हो तीनों, अल्फा बीटा गामा एक ही तरफ हो तो कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये जो वैल्यू होता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। तो इसको जरा सा माइंड में रखना है, याद रखना है, ठीक है। तो जरा सा ना होता तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए और कैसे बना है उसको भी नोट कीजिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन की ओर, पहले इसको नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर, कैसे बनता है उसको समझते हैं। सेम ही चीज है, अब बन गया आपका यहां से आंसर। चलिए देखते हैं, आइए देखिए। अच्छा एक हम एंगल आपको बताए थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। जैसे मान लेते हैं कहीं भी क्रॉस है दिया हुआ है, दो लाइन क्रॉस है, तो यहां से बोलिएगा ये थीटा है तो ये भी क्या था थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर सपोज दैट ये अल्फा तो ये भी क्या होता है, अल्फा होता है। ये हम पढ़े भी थे, इसका हमको यूज करना है। तो ये बोलेगा जस्ट लाइक ये उसी टाइप का है कि नहीं, अगर ये गामा तो ये भी क्या होगा, गामा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अभी अभी इस टाइप का हम लोग अभी बनाए हैं कि जब दो बोलिएगा, यहां से मान लेते हैं कि ये लाइन ए और बी दो लाइन जो है क्या है, पैरेलल है, तो यहां से अभी अभी बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा 360 डिग्री। तो इसका आंसर जो होगा हम लोग का क्या होगा 360 डिग्री होगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आता है, घुमा के भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं हम लोग का, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट से हम लोग बनाएंगे। और ये समझना है कि जब एक ही तरफ हो वैल्यू, ये मान लेते हैं x है, ये y है और ये z है, तो अगर x y z का वैल्यू पूछा जाए तो सीधे एकदम दिमाग में रखना है क्या, x y z का वैल्यू जो होगा कितना डिग्री 360 डिग्री। तो हम लोग का जो आंसर होगा कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो धीरे धीरे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते चलेंगे, आराम से, टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारा क्वेश्चन हम लाए हैं आज, तो आइए चलते हैं। क्या 11 में किसी को डाउट है? 360 डिग्री इसका भी आंसर होगा, क्योंकि ये गामा है तो बोलेगा अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बोलेगा ये गामा है तो ये भी क्या होगा, गामा होगा। अभी इस टाइप का हम लोग बताएं, उसका सॉल्यूशन भी हम लोग किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। चलिए इसको भी करेंगे, अभी रुक जाइए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा है। निकाला जाए 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए।
पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है। देखिए होता क्या है ज्योमेट्री में अपने मन से कुछ नहीं चलना है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसी के अनुसार आपको चलना है। अपने मन से चलिएगा सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं, यहां से दिया हुआ क्या कि इन द गिवन डायग्राम ए बी पैरेलल क्या है जी एच, पैरेलल क्या है जी डी ए, मतलब ए बी पैरेलल जी एच है और जी एच पैरेलल क्या है डी है, मतलब ये तीनों जो लाइन है वो आपस में क्या है पैरेलल समानांतर है। फिर दिया हुआ क्या एंड जी एफ पैरेलल बी डी पैरेलल एच आई, जी एफ पैरेलल बी डी पैरेलल आई एच या एच आई। अच्छा दिया हुआ है कि कौन एफ जी सी, अच्छा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, एक मिनट, बस थोड़ा सा नीचे होगा, कोई बात नहीं। अब सही है, चलिए अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 17 चल रहे हैं, बोल रहा है क्या कि ए बी पैरेलल जी एच पैरेलल क्या है डी है। अच्छा ए बी बोले तो ये, जी एच बोले तो यहां से लेकर यहां तक, और डी का मतलब ये तीनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल, ये तीनों लाइन आपस में क्या है पैरेलल है। ये तीनों जो देख रहे हैं ये तीनों आपस में पैरेलल है। अच्छा बोलिएगा दूसरा पेन जरा सा हम उठा रहे हैं जी। फिर दिया हुआ कि जी एफ पैरेलल बी डी पैरेलल क्या है एच आई, जी एफ पैरेलल बी डी पैरेलल एच आई का मतलब आई एच बोलिए या एच आई बोलिए। अच्छा दिया हुआ है कि कौन एफ जी सी कितना डिग्री है 80 डिग्री है। तो पूछ रहा है कौन सी एच आई ये वैल्यू पूछ रहा है आपसे, क्या आ रहा है जरा से एक बार बनाइए आप लोग, अगर आप समझ पाए हैं तो निकालिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है जी, आपसे भी बनेगा, बिल्कुल बनेगा, एक बार आप ट्राई कीजिए। बस 20 सेकंड हम दे रहे हैं आपको इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बनाइए। विनय कुमार 100 बोलते हैं फिर 80 बोल रहे हैं, देखते हैं कितना सही आप हैं। निकालिए पहले इस क्वेश्चन को, निकाला जाए। अक्षी सिंह 100 बोल रहे हैं, मल्लिका कुमारी 100। अच्छा और बोलिए किन्हीं का आंसर निकालिए। 100 आ रहा है मैक्सिमम लोगों का, देखते हैं कितना सही है 100 या 80। 2 पर अभी चल रहे हैं आप लोग। 100 आकांक्षा वर्मा, विनय कुमार का भी आंसर बदल चुका है जी 100। विकास कुमार बोल रहे हैं 80, और बोलिए सुरभि सिंह 80, अब 80 का चल रहा है दौर, 80। चलिए देखते हैं क्या है, बंद कीजिए आप लोग, यहां से समझते हैं। अच्छा कल हम पढ़े थे कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक क्या हो ट्रांसवर्स लाइन हो, ये मान लेते हैं ट्रांसवर्स लाइन है, तो आप जानते क्या है ट्रांसवर्स लाइन के लिए कि 2 तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को बना रहे थे। 2 तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे थे बना रहे थे। अच्छा एक था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अच्छा इंटीरियर यहां पर बोलेगा कितना एंगल बनेगा भाई 4 एंगल बनेगा, 4 एंगल मानते हैं 1 2 3 4, और यहां से बनेगा 5 6 7 8। ठीक है देखते हैं आंसर 100 होगा कि 80 होगा। तो अब सुनिए कि 2 का अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा। तो हम बोले थे कि एक गैप इन छोड़ के, तो 2 का बोलेगा एंगल 2 इक्वल टू क्या होगा एंगल 8 होगा जी। उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा अल्टरनेट एंगल से, लेकिन कैसा अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अच्छा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल से कीजिएगा तो एक्सटीरियर में ध्यान देना एक को छोड़ के, तो एक्सटीरियर में मतलब बोलिएगा बाएं कोण बोलिएगा क्या है 1 6 7 और क्या है 4 है, तो कोण 1 इक्वल टू बोलेगा एक्सटीरियर का मतलब एक एंगल छोड़ के, तो यहाँ कोण 7 होगा, दोनों आपस में बराबर होगा अल्टरनेट एंगल से, लेकिन कैसा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। उसी तरह से कोण 4 बोलेगा इक्वल होगा किसका 6 का, तो कोण 6, ये आप जान रहे। अच्छा दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
कि GF पैरेलल क्या है, HI है। भाई इसको हम, इस लाइन को अगर हम बढ़ा दें आगे तो ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है जी, ट्रांसवर्स लाइन है, त्रिअक्षीय रेखा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो अगर ये सपोज दैट ये 80 है तो बोलेगा अल्टरनेट एंगल से ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, 80 होगा, इसमें कुछ था ही नहीं, 100 आप बोल रहे थे। भाई ये दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्स लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अगर ये 80 तो ये भी क्या होगा, 80 होगा, क्योंकि आप जानते हैं कल हम लोग पढ़े भी थे कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका आंसर 100 नहीं होगा, क्या होगा, 80 होगा। तो 100% राइट जो आंसर होगा क्या होगा, 80 होगा। क्लियर है? चलिए, तो जो भी 100 बोल रहे थे 100 नहीं आएगा, जब भी होगा इसका आंसर तो क्या होगा, 80। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, थ्योरम क्लियर रखना है, तभी जाके आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है हम कराएंगे, ये सभी क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम देना होगा। चलिए, एक क्वेश्चन और आ चुका है हम लोग के बोर्ड पे, उसको समझना है। चलिए, इस क्वेश्चन की ओर देखिए आप लोग। 1 नंबर, 1 नंबर बनाइए, 1 नंबर क्वेश्चन निकालिए। क्या आएगा, थोड़ा सा ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आप लोग को पता होगा, बिल्कुल पता होगा। क्या होगा, 30 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है। ट्रायंगल में बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन चलिए हम 2-3 तरीके से हम इसको प्रूफ करते हैं कि क्या आंसर इसका आएगा। विनय का आ रहा है, विनय कुमार का 50, अक्षय सिंह का 30, और बोलिए। चलिए देखते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देते हैं कि आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये x है, ये y है और ये z है, तो ट्रायंगल का तीनों कोण जो होता है, सम ऑफ बोलिएगा एंगल जो होता है ट्रायंगल का, वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। हम इसको प्रूव भी कर देंगे, जब ट्रायंगल हम जब स्टार्ट करेंगे तब प्रूव भी हम करेंगे कि ट्रायंगल का तीनों कोण सम ऑफ 3 एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये ऐसा क्यों होता है, वो हम जब ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे तो हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, सम ऑफ 3 एंगल्स, वो हमेशा कितना डिग्री होता है जी, 180 डिग्री होता है। बहुत सारा प्रॉपर्टी ट्रायंगल में पढ़ना है, बहुत टाइप का ट्रायंगल पढ़ना है हम लोग को। तो जब ट्रायंगल जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ मजा आने वाला है। बहुत सारा क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड आपको बनवाएंगे भी, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले हम लोग को सीखना पड़ेगा। ठीक है, जब ट्रायंगल आएंगे तो ट्रायंगल की बात करेंगे। अभी फिलहाल ये जानिए कि ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब सुनिए, आप जानते हैं कि एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये 80 तो ये कितना, 100 डिग्री। भाई ये 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा। अच्छा, ध्यान देना कि इस ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग बोलिएगा कितना होगा, 180। तो ये 100 है, ये 50 है, तो 150, तो ये जो होगा आंसर क्या होगा जी, 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। या आप ऐसे एक ट्रायंगल में ये एक प्रॉपर्टी है जी पढ़ना कि ये 50 डिग्री है, ये x है और ये दिया हुआ 80, तो ये जो देख रहे हैं एक्सटर्नल एंगल है, ये जो है एक्सटर्नल एंगल है। तो एक्सटर्नल एंगल जो है इसी दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। ट्रायंगल के इंटरनल एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से बोलेगा 80, तो ये 50 है, तो ये यहां से भी आंसर क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यहां से भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन जब ट्रायंगल हम आएंगे तो और भी बहुत सारा तरीका है कि आप डायरेक्ट x बराबर क्या है, 30 डिग्री बोलेंगे। बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी फिलहाल ये समझिए बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 है, एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री, तो ये 80 है तो ये क्या हो जाएगा, 100 होगा। अच्छा बोलेगा ये 100 है, ये 50, 150 और टोटल बोलेगा 180 होता है, तो ये क्या होगा, 30 होगा। तो आंसर क्या है, 30। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो हम करा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। चलिए, एक क्वेश्चन और भी बहुत बेहतरीन आ गया है, बिल्कुल इसको समझना है।
इस क्वेश्चन को भी कराएंगे अभी, लेकिन थोड़ा सा पहले इस क्वेश्चन, क्योंकि वो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी आएंगे। आठ नंबर क्वेश्चन आप लोग बनाइए, 8 नंबर, 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन निकालिए। आज फुल्ली प्रैक्टिस और कुछ नहीं। 8 नंबर क्वेश्चन निकालिए, ध्यान दीजिए। अभी क्वेश्चन हम लोग किए थे, कह रहा है क्या कि अल्फा का वैल्यू निकालना है जी, अल्फा ये। तो अभी तो आप जान रहे हैं, बिल्कुल आसान था कि इधर का जो एंगल, ये दोनों एंगल के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें करना क्या है, देखिए ना क्वेश्चन, क्या इससे कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं, फंसाने के लिए दिया हुआ। तो यहाँ से बोलेगा ये जो अल्फा जो होगा वो क्या होगा, 50 या प्लस कितना 20, आंसर जो हम लोग का होगा कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो आंसर जो होगा क्या होगा जी, ए होगा। बिल्कुल आसान था भाई। चलिए ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा। इसको रहने दीजिए, फिर ट्रायंगल से रिलेटेड आएगा तो बताएंगे आपको। चलिए क्वेश्चन और आ चुका है, इसको निकालिए। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, 13 नंबर देखिए, 13 नंबर निकालिए आप लोग। जो कॉन्सेप्ट हम लोग अभी पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। उसके बाद आज कुछ नया कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे। इसका बताइएगा क्या आएगा। अच्छा ये पूरा का पूरा एक्स है, एक्स का वैल्यू निकालना है भाई। अच्छा एक्स का वैल्यू जब निकालिएगा तो यहाँ से बोलिएगा, आप जानते हैं कि एक्स जो है इधर मुड़ा हुआ है। अच्छा इस लाइन को, ये दोनों जो लाइन है ए बी पैरेलल क्या है, ई एफ मान लेते हैं दिया हुआ है। तो यहाँ से इस लाइन को आगे हम बढ़ाएंगे भाई, तो आगे बढ़ाएंगे तो बोलिएगा एक लाइन पर हमेशा 180 डिग्री, तो 130 है तो ये कितना 50 डिग्री, और ये भी कितना होगा 50 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा। तो x का जो वैल्यू होगा बोलिएगा इन दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो 50 और 50 कितना 100, तो आंसर जो होगा हम लोग का कितना डिग्री 100 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या चीजिए ए होगा। तो बिल्कुल मजा आ रहा है बनाने के लिए। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप बेधड़क जो है इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। चलिए इस पर भी हम आएंगे, हर क्वेश्चन को कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सब अपने आप में। चलिए क्वेश्चन इससे हम कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। चलिए 15 नंबर देखिए, 15 नंबर कीजिए। यहां से क्वेश्चन ऐसा दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल क्या है सी डी, और सी डी पैरेलल ई एफ है। ए बी पैरेलल क्या है सी डी, अब बोलिएगा सी डी पैरेलल क्या है ई एफ, ई एफ दिया हुआ, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ये पैरेलल, तो निकालना है ए सी ई, ए सी ई, ए सी ई का मतलब ए सी ई, इस एंगल का वैल्यू निकालना है। ये आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिए, क्या आ रहा है 25 आ रहा है, देखते हैं क्या है। बनाइए आप लोग, बहुत इजी है। इस टाइप का क्वेश्चन लगता है कि कल हम लोग किए थे। इसको निकालिए आप लोग। अच्छा मान लेते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्स लाइन है जी, तो अगर मान लेते हैं ये 70 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री ही होगा, 70 डिग्री होगा। कैसे, इंटरनल अल्टरनेट एंगल से। अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा 70 डिग्री होगा। अच्छा एक चीज और हम पढ़े थे कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्स लाइन हो, तो अगर ये x है और ये y है तो इन दोनों का सम जो होता है, इन दोनों एक ही तरफ का इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे। अब सुनिए, ये लाइन
और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये सपोज दैट ये ट्रांसवर्स लाइन हुआ, तो ये 70 है, तो ये पूरा का पूरा जो होगा कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो होगा कितना डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा, 70 डिग्री होगा। अब सुनिए, हमको ये लाइन निकालना है, ये कैसे होगा उसको निकालना है जी। अब सुनिए, अब कैसे इसको बनाएंगे भाई, ये 70 डिग्री है। अच्छा ये जान रहे हैं क्या कि जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो और यहाँ से एक ट्रांसवर्स लाइन है जिसमें से ये दिया हुआ 120 डिग्री, तो ये जो वैल्यू जो होना चाहिए ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री ही होता है। 180 डिग्री होने के लिए बोलेगा इसको कितना होना पड़ेगा, 60 डिग्री। इसको जो होना पड़ेगा कितना डिग्री होना पड़ेगा, 60 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ही तरफ के इंटरनल एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, जिसमें से बोलेगा अच्छा ये पूरा का पूरा यहाँ तक 70 है, अच्छा ये 120 है, तो ये जो वैल्यू होना चाहिए, ये जो वैल्यू होना चाहिए कितना डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री। अच्छा पूरा 70 है और ये 60 है, तो ये वैल्यू जो निकल गया कितना डिग्री निकला, 10 डिग्री। तो हम लोग का जो आंसर फाइनल होगा वो कितना होगा, 10 डिग्री। तो फाइनल जो आंसर कितना होगा, 10 डिग्री होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा धीरे धीरे समझना है। पैरेलल लाइन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बन रहा है, कहीं अल्टरनेट एंगल का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये सब आप धीरे धीरे आप समझेंगे। तो ये भी क्वेश्चन था, बढ़िया था, कोई बात नहीं। आप लोग से चलिए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन की ओर हम आएंगे, अभी पहले देखते हैं कि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप कर लें। चलिए क्वेश्चन और आ गया है, इसको कर लेते हैं। टेंशन लेके नहीं बनाना है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को बनाना है। दिख रहा होगा आप लोग को, बोलिए अगर दिख रहा है तो बनाइए इस क्वेश्चन को। 16 नंबर निकालिए, 16 नंबर निकालिए, 16 निकालिए। ज्योमेट्री जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है? इसलिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिस पर ज़्यादा जोर देते हैं। कॉन्सेप्ट तो हम सिखाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस हम चाहते हैं कि यहीं पर आप करें। घर पे कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, वो हम जान रहे हैं कि आप लोग लेजी हैं, बिल्कुल लॉकडाउन में और भी लेजी हो चुके हैं। तो कम से कम 1-1.5 घंटा के बहाने भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के व्यू से देखा जाए तो इससे जो है, अच्छा देखिए ज्योमेट्री अगर आपका क्लियर है तभी जाके आप मेंसुरेशन बना सकते हैं। ज्योमेट्री अगर क्लियर है तभी जाके आपसे मेंसुरेशन बनेगा। अब ऐसा नहीं कि मेंसुरेशन बन गया तो ज्योमेट्री बन गया, नहीं। टोटल का टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा क्या है, ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है? जूम कर दीजिए और जूम कर दे, कितना जूम किया जाए भाई। चलिए अब सही है, दिख रहा होगा आप लोग को। चलिए और स्लो मोशन में बताना है, रवि कुमार बोलते हैं। देखिए ना क्या है कि ए बी पैरेलल जो है क्या है, ए बी पैरेलल डी है, ये दोनों आपस में क्या है जी, पैरेलल। ये लाइन हम खींच दिए, ठीक है? ये दोनों आपस में, हम इसको भी बढ़ा दिए, हम पैरेलल है। अब समझ में आएगा थोड़ा सा आपको कुछ ज्यादा। अच्छा बोलेगा अभी एक हम कॉन्सेप्ट सीखे, अभी हम एक कॉन्सेप्ट सीखे कि यहाँ से मान लेते हैं कि ये सपोज दैट है, तो ये मान लेते हैं कि सपोज दैट थीटा, और ये मान लेते हैं एक्स है, और ये मान लेते हैं वाई है। तो ये जो वाई जो है वो थीटा प्लस किसका, एक्स के बराबर होगा। वाई जो होगा थीटा प्लस किसके, एक्स के बराबर होगा। सेम प्रॉपर्टी है, देखिए। अच्छा यहाँ से दिया हुआ है क्या, तो बोला कि x का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमको x निकालना होगा तभी जाके बन सकता है। तो x निकालने के लिए अच्छा बोलेगा इसका वैल्यू नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं। अच्छा ध्यान देना है कि ये टोटल एक लाइन पर हमेशा कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री में ये 5x है, तो ये हम निकाल सकते हैं क्या, 180 माइनस क्या चीज, 5x।
180 माइनस 5x होगा। अगर ये 40 डिग्री होगा तो 180 माइनस 40 कितना, 140 डिग्री होगा जी। अच्छा, हम यहां से बात करें तो यहां से ये सपोज दैट ये 3x है, तो ये बोलेगा क्या होगा, 180 डिग्री या माइनस कितना 3x होगा। 180 डिग्री माइनस 3x होगा, 180 माइनस कितना होगा 3x होगा। अब सुनिए, अब दोनों को सॉल्व करते हैं, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां से समझते हैं। तो बोल रहा है क्या कि x का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। अच्छा, पहले x का वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं क्या आएगा। यहां से अगर हम बात करें तो इन दोनों का जो सम होगा कितना, 180 डिग्री होगा। अच्छा, इसको थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं जी, सपोज दैट y मान लेते हैं y। अच्छा, ये जो y जो होगा इसका वैल्यू हम लोग पहले निकालते हैं क्या आ रहा है। तो y जो होगा वो हमेशा इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। अभी कॉन्सेप्ट सीखे, तो हम यहाँ लिख रहे हैं कि y इक्वल टू कितना, 180 डिग्री माइनस 5x प्लस कितना 3x हो जाएगा इस इक्वेशन से। यहाँ से जो वैल्यू आएगा हम लोग का वो क्या आएगा, इस टाइप से आएगा, 90 डिग्री आ रहा है। अच्छा, यहाँ से अब ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा तो y बराबर जो होगा कितना हो जाएगा, y बराबर जो हो जाएगा हम लोग का 180, और यहाँ से बोलेगा कितना -2x। तो ये y का वैल्यू यहाँ से हम लोग रख सकते हैं कितना, 180 या माइनस कितना 2x। और अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे, अभी जो हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखे यहाँ से समझिएगा। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो एक ही तरफ का वैल्यू का जो सम होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। अच्छा, बोलेगा ये भी x के फॉर्म में है, y का वैल्यू भी x के फॉर्म में निकल चुका है, ये भी x के फॉर्म में है, ये तीनों का जो सम होगा कितना 360 डिग्री के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या इसको ऐसे, भाई चलिए यहाँ से तीनों का सम यहाँ से लिखते हैं जी। तो 5x प्लस कितना 180 माइनस 2x प्लस जो होगा 180 माइनस कितना 3x इक्वल टू कितना 360 डिग्री, 360 डिग्री होगा। अब आइए जरा से इसी को सॉल्व करना है, x का वैल्यू हमको निकालना है। अच्छा, ध्यान देते हैं यहाँ से, ये तो चलिए जीरो आ जा रहा है ना, 180 360, और यहाँ से 2x और 3x कितना 5x जीरो, तो जीरो ही आ रहा है। ये तो प्रूफ हो ही गया है कि 360 डिग्री होगा। x का वैल्यू हमको निकालना है। AB पैरेलल D है, x का संपूरक कोण ज्ञात करना है। तो x का वैल्यू पहले निकालना है, उसके बाद ही निकलेगा। चलिए इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाते हैं, यहाँ से तो आया नहीं, इसको ऐसा करते हैं। देखिए ना, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम ऐसा कर रहे हैं कि भाई ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, हम इसी के अकॉर्डिंग एक और पैरेलल लाइन डाल रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं जी, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। मौसम खराब होने की वजह से नेट नहीं चल रहा, बिल्कुल बनेगा, चलेगा, ध्यान दीजिए। भाई ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, हम क्या कर रहे हैं कि इसी के अकॉर्डिंग एक और पैरेलल लाइन यहाँ पर हम डालें। अच्छा, ये बोलेगा ट्रांसवर्स लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। अच्छा, ट्रांसवर्स लाइन है तो यहाँ से बोलेगा ये 5x है, तो ये भी बोलेगा क्या होगा, ये भी बोलेगा जो होगा वो क्या होगा 5x ही होगा, 5x होगा। भाई ये 5x है तो ये भी क्या होगा 5x होगा। अच्छा, मान लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ से बात करें, इसके अकॉर्डिंग, तो बोलेगा ये सपोज दैट यहाँ से बोलेगा ये दोनों अगर पैरेलल लाइन अगर हम मानते हैं तो ये 3x है, तो ये भी क्या होगा 3x होगा, भाई ये भी 3x होगा। अब सुनिए, यहाँ से ये 5x आ गया। अच्छा, यहाँ से अगर हम करें तो ये जो आ जाएगा हम लोग का कितना 180 डिग्री माइनस 5x, तो वहाँ आएगा ही, ये एंगल निकालना है हम लोग को। तो यहाँ से बोलेगा ये जो होगा 180 डिग्री, अच्छा इन दोनों का सम भी तो 180 डिग्री ही होगा, तो 180 डिग्री माइनस 5x वहाँ से भी आएगा। यहाँ से भी अगर हम इसको निकालें तो 180 डिग्री माइनस कितना 5x, ठीक है, यहाँ से कीजिएगा 180 डिग्री माइनस 5x हो जाएगा। और क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, 3x
यहाँ से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना 3x, और तो कुछ कोण दिया हुआ नहीं, x का संपूरक कोण निकालना है। 20 आंसर होगा 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री तो ऐसा अगर हम बोलें कि x का जो संपूरक कोण होगा वो क्या होगा 180 डिग्री माइनस क्या चीज x, यही होगा। ऐसे निकाल सकते हैं इसको, देखिए इसका संपूरक कोण यही होगा x, और कितना 180 डिग्री माइनस कितना x होगा। अच्छा यहां से अगर हम दें तो ये दोनों बोलेगा इसका भी सम कितना है 180 डिग्री माइनस कितना है x है। कहां से क्लियर हो नहीं रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए फ्रेश सम करते हैं। अच्छा x का संपूरक कोण निकालना है तो x का जो सप्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो कितना होगा जी 180 माइनस कितना x होगा, ये आप जान रहे हैं। अच्छा दिया हुआ कि ये दोनों का दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों का दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू होगा हम लोग का क्या होगा 180 माइनस कितना 5x होगा, या इन दोनों का जो सम कीजिएगा तो 180 डिग्री आएगा ही, ठीक है। तो x का सप्लीमेंट्री 180 माइनस x, 20 आंसर ला रहे हैं आप लोग। कैसे ला रहे हैं भाई, 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 180, 9x बराबर 180, 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 180। x कहाँ से आप लोग लाए 5x प्लस 3x प्लस x, थोड़ा सा विनय कुमार कैसे आप लाए हैं जरा से हमको बताइए। 5x प्लस 3x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री कैसे ले आए हैं भाई। पाँच तीन आठ। अच्छा देखते हैं इसको, क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है अभी। चलिए इस क्वेश्चन को निकालिए, 17 नंबर आते हैं उसमें, फिर 17 निकालिए। 17 देखिए ना बिल्कुल आसान है। यहाँ से बोलेगा इस एंगल, अच्छा बोलेगा 120 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री होगा, दोनों का बोलेगा सम, दोनों आपस में बराबर होगा तो 60 और 40 कितना 100, तो 2x प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना 100, तो 2x बराबर कितना 70, तो x बराबर यहाँ जो आएगा कितना आएगा जी 35 डिग्री आएगा। तो हम लोग का जो आंसर x का ही पूछ रहा है तो x बराबर कितना 35 डिग्री आएगा, 35 बिल्कुल आसान है। अच्छा 18 नंबर का देखते हैं, इसको देखते हैं क्या है, थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है हमको अभी, कोई बात नहीं। चलिए अगला देखते हैं। आइए इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर जरा सा देखिए तो बना के आप लोग 35 ही आएगा, बिल्कुल सही है। उस क्वेश्चन को हम देखते हैं, परेशान नहीं होना है। चलिए यहाँ से आते हैं, ये 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ से दिया हुआ है, ये हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, 5 है, ये 15 है भाई, ये 4 है, और ये क्या है x है। x का वैल्यू पूछ रहा है, x का वैल्यू क्या आएगा। देखिए क्लियर नहीं दिख रहा है, अब कैसे क्लियर दिखाया जाए भाई।
चलिए क्लियर दिखेगा। ये यहाँ पर 5 है जी, चलिए ब्लैक हम यूज कर रहे हैं। ये 5 है, ये 15 है, ये 4 है और ये क्या है, x है। x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। निकालिए। चलिए निकलेगा, पहले एक कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं यहाँ पे, उसके बाद आपसे निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। चलिए आइए देखिए, एक कॉन्सेप्ट समझना है क्या है, उसके बाद बनेगा आपसे भी। सुनिए, हम बोल रहे हैं कि जब 3 पैरेलल लाइन हो, 3 पैरेलल लाइन यहाँ हम डालें, मान लेते हैं L1 है, L2 है और ये क्या है जी, L3 है। L1 L2 और क्या है, L3। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। आप जब पढ़ेंगे ट्रेपीजियम पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो जस्ट लाइक उसी टाइप से क्वेश्चन है आज। अच्छा, यहाँ से 2 ट्रांसवर्स लाइन हम डाल रहे हैं भाई, ये ट्रांसवर्स लाइन है और ये भी क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। अब समझना है, एकदम कूल होकर समझिए, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। कैसे बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। हम यहाँ लिख रहे हैं क्या कि भाई L1 पैरेलल, L2 पैरेलल क्या है, L3 है। ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, और ये 2 जो है ये क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये सपोज दैट ये है और ये B है, और ये सपोज दैट X है और ये सपोज दैट क्या है जी, Y है। भाई ये A और B है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, B है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है X है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है क्या है, Y है। इसमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हमको समझना है। क्या रिलेशन होता है, इन दोनों में कुछ रेशियो होता है रेशियो क्या, कि A बटा B इक्वल टू क्या होता है, X बटा क्या चीज, Y। ये होता है, इसको एक बार साइड में आप नोट कीजिए तो और भी कुछ हम रिलेशन आपको दिखाएंगे। तो A बटा B, A अनुपात B इज टू क्या होगा, X इज टू क्या होगा, Y होगा, X इज टू Y होगा। इसको पहले एक बार नोट कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग चल रहे हैं। भाई A इज टू B इक्वल टू क्या होगा, X इज टू Y, वहां हम लिख दिए। चलिए एक और चलते हैं, समझते हैं। मान लेते हैं इस टाइप से अगर क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, इस टाइप से अगर दे दे क्वेश्चन कि 3 आपका पैरेलल लाइन दिया हुआ है और ये 2 ट्रांसवर्स लाइन है, जिसमें से ये सपोज दैट दिया हुआ है जी, ये मान लेते हैं कि दे रखा है कि ये 2:3 दिया हुआ है, 2:3, और यहाँ से 10 दिया हुआ, तो इसका वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। तो आप बहुत तरीके से आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है बनाना, क्वेश्चन बनाना बिल्कुल क्या है, आसान है। अच्छा, एक तरीका तो आप ऐसे समझिएगा कि यहाँ से 2/3 इक्वल टू कितना, 10 बटा कितना जी, X। ये पहला तरीका हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, यहाँ से कीजिएगा तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 30, तो x बराबर कितना, 15। तो x का जो वैल्यू हम लोग का जो आएगा कितना आएगा, 15 आएगा। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका, क्या आप 2 का रिलेशन डायरेक्ट 10 से जोड़ सकते हैं। तो 2 का रिलेशन 10, इसका मतलब ये कितना टाइम चल रहा है, 5 टाइम्स चल रहा है, 5 गुना चल रहा है। तो 3 का रिलेशन बोलेगा, यहां से भी 5 गुना होगा, तो 3 गुना 5 कितना, 15। तो आंसर कितना, 15। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, तीसरा तरीका क्या है बनाने का, कि यहां से 2 से 3 जा रहे हैं, कितना गुना चल रहा है, 1.5 गुना चल रहा है भाई, 1.5 गुना चल रहा है 2 से 3। तो 10 से बोलिएगा 1.5 गुना करेंगे, 10 को 1.5 गुना करेंगे, तो यहां से भी आंसर कितना आएगा, 15 आएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था, इसी में चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट। चलिए आप लोग नोट करते चलेंगे, उम्मीद करेंगे कि आप लोग नोट करते चल रहे होंगे। अगला कॉन्सेप्ट देखिए क्या है। हम यहाँ लिखे कि भाई 3 ट्रांसवर्स लाइन है, एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। यहाँ से ये है, अब मान लेते हैं कुछ नाम दे देते हैं जी, A B C D
ई और क्या है एफ है, और L1 L2 L3 तीन आपका जो है पैरेलल लाइन है, L1 L2 और क्या है L3 है, L1 L2 और क्या है L3 है, तीन पैरेलल लाइन। अब सुनिए पहला जो हम लोग का जो रिलेशन बना वो क्या बना, ए सी अनुपात क्या चाहिए सीई, ए सी अनुपात क्या सीई, और उसी तरह से बी डी अनुपात जो हो रहा था क्या हो रहा था डी एफ। हम यहाँ लिख रहे हैं पहला रिलेशन ए सी अनुपात ए सी बटा क्या चाहिए सीई इक्वल टू यहाँ जो हो रहा है बी डी बटा क्या चाहिए डी एफ, बी डी बटा क्या चाहिए डी एफ, पहला रिलेशन। भाई अभी अभी सीखे कि इसका जो रेशियो अगर ये x है और ये y है, आई सपोज दैट a है और ये b है, तो x अनुपात y इक्वल टू क्या होगा a अनुपात क्या होगा b होगा। ये हम लोग अभी अभी सीखे। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा इसमें समझना है, ये तो पहला है, दूसरा हम यहां लिख रहे हैं भाई, हम चाहें तो हम ऐसे ले सकते हैं कि ए ई भाई यहां से लेकर कहां पूरा, और एक ले सकते हैं ए सी भाई, एक ले सकते हैं ए सी ए ई ए से लेकर ई तक, और दूसरा रिलेशन बनेगा क्या चाहिए ए से लेकर सी तक, और इधर बोलेगा उसी टाइप से अगर हम इसको बनाएंगे तो यहां से जो बनेगा बोलेगा क्या बनेगा बी एफ, और दूसरा बनेगा क्या चाहिए बी डी। तो हम यहाँ दूसरा रिलेशन लिख रहे हैं ए ई और डिवाइड बाई क्या चाहिए ए सी इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट से लास्ट तक तो बी एफ और डिवाइड बाई क्या चाहिए बी डी। भाई ये दूसरा रिलेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इस पर भी हम कुछ प्रैक्टिस कराएंगे आपको, एक का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराते चलेंगे। तीसरा रिलेशन समझिए, तीसरा रिलेशन क्या है, तीसरा रिलेशन क्या है कि हम यहाँ से ले रहे हैं भाई ये पूरा का पूरा बोलिए ऐसे ले रहे हैं ए से, और यहाँ से ले रहे हैं पूरा ऐसे भाई ए सी, अब अनुपात क्या चाहिए बोलिए ए ई, तो हम यहाँ से लिख रहे हैं ऐसे ऐसे भी समझ सकते हैं, या पूरा ले सकते हैं ए ई अनुपात क्या चाहिए सी, ए ई अनुपात क्या सी, और उसी तरह से पूरा जब यहाँ लीजिएगा तब बी एफ अनुपात कितना हो जाएगा बोलिए डी एफ। तो ये तीन रिलेशन बनता है, ये तीनों पर हमेशा क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आप क्या देखते देखते इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो ये तीनों रिलेशन पहले नोट कीजिए, इस पर देखते हैं कुछ क्वेश्चन, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। और भी बहुत टाइप से इसमें क्वेश्चन आता है, तो पहले इसको नोट कीजिएगा, नोट कीजिए इसको। भाई ज्योमेट्री में क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में आप हमेशा फंसेंगे। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आपको हमेशा फंसाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर कॉन्सेप्ट को आप सीखते जा रहे हैं, उसका यूज भी करना आना चाहिए, तभी जाके आपसे क्वेश्चन क्या होगा बनेगा। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद देखते हैं। तो ये रिलेशन हुआ, चलिए देखिए ना एक बार और समझते हैं इसको। भाई तीन पैरेलल लाइन है, तीन पैरेलल लाइन है डाले यहाँ से ऐसे, ये ट्रांसवर्स लाइन डाले हैं, जस्ट लाइक ये क्या है ट्राइपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। ऐसे नहीं होता है समलंब चतुर्भुज, बोलिए ये इस टाइप से होता है ना। तो समलंब चतुर्भुज आप तो बोलिएगा कि ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जी नहीं, ये क्या है आप हम जो है आपको ज्योमेट्री में ही टोटल पढ़ाएंगे, रेक्टेंगल पढ़ाएंगे, स्क्वायर पढ़ाएंगे, ट्रायंगल पढ़ाएंगे, सर्कल पढ़ाएंगे, ट्राइपीजियम पढ़ाएंगे, समानांतर चतुर्भुज पढ़ाएंगे, चतुर्भुज पढ़ाएंगे। ये सब का थ्योरी हम बताएंगे, कैसे ये समानांतर चतुर्भुज हुआ, कैसे ये ट्राइपीजियम हुआ, समलंब हुआ, तो ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है ना, धीरे धीरे समझना है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ते चलिए। ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं भाई, हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ डाल रहे हैं। सपोज दैट ये 3 है और ये सपोज दैट 5 है जी, और ये मान लेते हैं कि सपोज दैट 12 है, और ये मान लेते हैं सपोज दैट x है। हम इसमें रिलेशन जोड़ रहे हैं। अच्छा, पहला जो रिलेशन हम लोग बनाए, पहला रिलेशन क्या बनाए, पहला रिलेशन बनाए क्या कि यहाँ से लेकर बोलेगा 3:2 क्या चीज 5, 3 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू यहाँ सिंपल बनाए थे क्या चीज 12 डिवाइड बाई क्या चाहिए x। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आसान था, जो आएगा हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, दूसरा रिलेशन देखते हैं क्या है भाई। दूसरा रिलेशन देखिए क्या है,
दूसरा रिलेशन हम बोले क्या कि आप चलिए ना कुछ नाम देते हैं, ए बी सी डी ई और ये रहा एफ रहा। ये ध्यान देना है कि तीनों जो लाइन है L1 L2 और L3 तीनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तभी जाके ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। दूसरा रिलेशन का क्या बना है कि आप पूरा ले लीजिए यहां तक, भाई पूरा ले सकते हैं और फिर क्या ले सकते हैं, ऊपर से इतना ले सकते हैं। भाई पूरा का रिलेशन, पूरा का रेशियो इज टू इतना, तब बोलेगा पूरा कितना होगा, 5 और 3 कितना 8, और डिवाइड बाई बोलेगा कितना 3 इक्वल टू, यहां से पूरा ले सकते हैं, तब पूरा लीजिएगा तो कितना होगा 12 प्लस एक्स और डिवाइड बाई कितना 12, ये हो जाएगा। भाई 12 प्लस एक्स पूरा का पूरा कितना होगा 12 प्लस एक्स और डिवाइड बाई कितना, यहां तक लेना है कितना 12। अच्छा यहां से जो हम लोग का जो आंसर आ रहा है 4, x बराबर कितना 20, x बराबर कितना 20। अच्छा यहां से देखिए 3 चौका 12, तो 8 चौका कितना 32, तब 32 बराबर 12 प्लस एक्स, तो यहां से भी x बराबर कितना आया 20 आ गया। आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। भाई पहला रिलेशन इजी था, 3:5 इक्वल टू 12 कितना x, वहां से भी हम लोग का आंसर 20 आया। दूसरा रिलेशन का हम प्रूफ कर रहे हैं कि भाई ये पूरा हम ले रहे हैं, उसके बाद ऊपर से ये ले रहे हैं, तब पूरा बोले तब 5 और 3 कितना 8, और यहां से बोलेगा कितना 3, तो यहां से 3, अच्छा ये पूरा जो होगा 12 प्लस एक्स और डिवाइड बाई कितना 12, यहां से भी आंसर हम लोग का जो आया कितना 20। अच्छा तीसरा रिलेशन समझते हैं। तीसरा रिलेशन हम क्या बोले थे कि पूरा ही लीजिए, पूरा ही लीजिए, तब पूरा 5 और 3 कितना 8, अब फिर हम बोले थे कि ये वाला लीजिए, आप इसी को लीजिए, तो इसी का मतलब कितना 5। अच्छा यहाँ पूरा जो होगा कितना होगा जी 12 प्लस एक्स और डिवाइड बाई बोलिएगा क्या चाहिए एक्स होगा। अच्छा यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो 8x, और यहाँ से बोलेगा 5 से गुना करेंगे तो 60 प्लस कितना 5x। अच्छा यहाँ से घटाएगा तो 3x बराबर 60, तो यहाँ से भी x का जो वैल्यू आएगा क्या आएगा 20 आएगा। तो तीनों जो हम लोग थ्योरम अभी पढ़े वो तीनों क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। हर एक केस में x का जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है 20 आ रहा है। तो तीनों केस हम लोग के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है, तीनों अपने आप में सेटिस्फाइड है। क्या सेटिस्फाइड है, AC अनुपात बोलिएगा कितना AC बटा कितना CE इक्वल टू इधर से ले सकते हैं BD बटा कितना DF, ये तो सिंपल था। अच्छा दूसरा हम लोग पढ़े AE और डिवाइड बाई क्या चाहिए AC इक्वल टू यहाँ से भी पूरा लेंगे BF डिवाइड बाई क्या चाहिए BD। ये जब हम ट्रायंगल पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल से ये निकल रहा है, जब ट्रायंगल हम आएंगे तो वहाँ से इसको हम प्रूफ कर देंगे कि इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना ही क्यों होता है। वो अभी जब सिमिलर ट्रायंगल जब चलेंगे तो वहीं से ये प्रूफ हो रहा है। अच्छा बोलेगा तीसरा क्या था, पूरा ले रहे थे तो AE और डिवाइड बाई क्या चाहिए CE इक्वल टू यहाँ से जो हम ले रहे थे BF और डिवाइड बाई क्या चाहिए DF। ये तीनों आपस में जो थ्योरम है, कॉन्सेप्ट है, वो क्या है क्लियर है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हर केस में हम कुछ वैल्यू रख के आपको दिखाए, कुछ वैल्यू रख के दिखाए तो आंसर जो हम लोग का आया, हर केस में एक्स का वैल्यू जो आ रहा था क्या आ रहा था 20 आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर किसी को कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं इसको, ठीक है। अभी जो बोर्ड पर जो क्वेश्चन आपको मिला हो आप 1 मिनट में आप बना सकते, 1 मिनट क्या 2 सेकंड में आप बना सकते हैं, लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट हमको और सीखना है, वो तो आप डायरेक्ट बना सकते थे, ठीक है। लेकिन चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसी में सीखना है अभी। भाई एक दूसरा कॉन्सेप्ट चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर क्या चीज 2, कॉन्सेप्ट 2 क्या है उसको पहले समझिए। भाई ज्योमेट्री का होता क्या है कि हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ हमको क्या करना है, सीखना है। भाई नहीं सीखिएगा तो आगे क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। अच्छा ये जब कॉन्सेप्ट अभी हम जब जान जाएंगे तो जब हम ट्रापेजियम जब स्टार्ट करेंगे, समलंब चतुर्भुज जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से आपका क्या होगा, ईजी होगा, उसको समझना क्या होगा ईजी। तो हर एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कनेक्ट है, कहाँ पर इसका यूटिलाइज करना है वो हमको समझना है। आइए ध्यान देते हैं कैसे ये बनेगा। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट सीखिए। मान लेते हैं कि 3 पैरेलल लाइन है जी, 3 पैरेलल लाइन है, मान लेते हैं यहाँ L1 L2 और ये क्या है L3 है, और ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन दे रहे हैं 2,
ये कैसा लाइन है? ट्रांसवर्स लाइन, तिर्यक छेदी रेखा जिसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा यहां से दिया हुआ रहेगा कि L1 पैरेलल L2 पैरेलल L3, अपने मन से कुछ नहीं मानना है, वो क्वेश्चन में क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा कि तीनों जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। अब सुनिए, अब सुनना है आपको क्या, कि जैसे मान लेते हैं कि हम यहां लिखें, सपोज दैट, भाई यहां हम लिख रहे हैं सपोज दैट ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, और ये मान लेते हैं कि सपोज दैट है जी ये X है, और ये सपोज दैट क्या है? Y है, Y है। अच्छा ये A B है, तो यहाँ भी क्या होगा? A B होगा। अगर 3:5 है तो यहाँ भी 3:5 ही होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? हमको इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू, मीड वाला वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा उसको समझिए, एकदम कूल होकर समझना है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझेगा आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसलिए पहले हम कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करते हैं, क्वेश्चन तो अपने आप बनेगा। ध्यान दीजिए, तो यहां से ध्यान देते हैं। तो ये जो हम लोग का जो मीड का जो पॉइंट, इसको निकालना है, इसके लिए समझना है क्या है, इसको क्या करना है? समझना है। अच्छा यहां से जो वैल्यू जो निकलेगा वाट बराबर ये बीच का जो वैल्यू निकलेगा मीड वाला, वो जो निकलेगा पहले A का गुना बोलिएगा किससे? X से। A का गुना किससे? X से। अब B का गुना किससे? Y से। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो एक सेक्टर फार्मूला होता है, वहां से आप निकाल सकते हैं उसको, आप जानते हैं। जैसे देखिए मान लेते हैं कि सपोज दैट ये है जी, ठीक है ना, यहाँ से ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये मान लेते हैं x1 y1 है, और ये सपोज दैट x2 y2 है, और यहाँ से मान लेते हैं कि सपोज दैट m और ये क्या है? n है, m और n। तो यहाँ से जो हम लोग का जो वैल्यू जो निकलता था वो क्या निकलता था? पहले हम लोग करते थे क्या? m1 x1 प्लस m1 x2, इसका ऐसे, उसके बाद इसका ऐसे। वो सेक्टर फार्मूला जब आएगा तो हम बताएंगे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वहाँ से पॉइंट कैसे मीड वैल्यू निकलता है वो हम लोग सब सीखेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल इसको समझिए, जो हम सिखा रहे हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए देखिए, तो हम क्या बोल रहे हैं कि A का मल्टीप्लाई किससे करना है? X से, एकदम कूल होकर समझना है। अब B का जो मल्टीप्लाई करना है किससे? Y से। भाई A का मल्टीप्लाई X से, अब B का मल्टीप्लाई किससे? Y से। तो यहाँ से जो मीड वाला जो वैल्यू, इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, इसका लेंथ का जो लंबाई निकल रहा है वो हो जाएगा क्या? AX और प्लस क्या चाहिए? BY और डिवाइड बाई A प्लस B। इसको एक बार नोट कीजिएगा आप लोग, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीड वाला वैल्यू कैसे निकलेगा, नोट किया जाए इसको। कर लिए नोट? चलिए समझते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू, ध्यान दीजिए। अच्छा बोलिएगा, कोई भी मीड का जो वैल्यू हम लोग निकालते हैं बीच वाला, तो बीच वाला हम लोग कैसे निकालते हैं? बीच का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला होता है मीड वाला, एवरेज निकालते हैं। तो क्या होता है? सम, दो ही चीज का अगर निकालना है एवरेज, तो सम और डिवाइड बाई कितना जी? 2। ऐसे करते हैं, सम डिवाइड। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, 3 पैरेलल लाइन है, और ये मान लेते हैं कि ट्रांसवर्स लाइन है। ये सपोज दैट दे रखा है, मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, ये सपोज दैट दिया हुआ, इसका रेशियो मान लेते हैं कि दिया हुआ 1:1 दिया हुआ। और ये मान लेते हैं कि सपोज दैट x है, और ये सपोज दैट y है, ये सपोज दैट क्या है? y है, और ये बीच है। तो बीच का वैल्यू, मीड का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है? इसका बोलेगा हमको एवरेज जब निकालना है तो क्या करेंगे? x प्लस क्या चाहिए? y। यहाँ जो आएगा क्या होगा? x प्लस y और डिवाइड बाई क्या चीज? 2।
x प्लस वाई डिवाइड बाई 2, बीच का वैल्यू, मीड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हम लिखे हैं 6 8, तो इसका बीच का वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। 8 और 6 कितना, 14, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना, 7 आ रहा है। बीच का वैल्यू तभी निकलता है जब दोनों को जोड़कर 2 से क्या लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं, बीच का वैल्यू निकल रहा है। अब सुनिए, यहां से जो हम लोग लाए हैं ये बीच का वैल्यू, ये x है ये y है, बीच का वैल्यू जो निकाल रहे हैं, तो x प्लस वाई और डिवाइड बाई क्या चाहिए, 2। अभी जो हम फॉर्मूला पर है उसी से बन रहा है ये। देखिए ना, इस 1 का मल्टीप्लाई किससे, x से, और इस 1 का मल्टीप्लाई किससे, y से। तो यहाँ जो बीच का जो वैल्यू आएगा, मिड का जो वैल्यू आएगा, वो क्या होगा, x प्लस वाई और डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना, 2। यही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, सब कुछ वही है। लेकिन ये तभी आएगा 2 जब 1:1 रहेगा तब। अगर यहाँ 2:3 रहेगा तो उसका वैल्यू अलग हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। 1:1 रहेगा तभी ना हम बीच का वैल्यू निकालेंगे, तो डिवाइड बाई 2 करेंगे। क्लियर है। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको पूछते हैं, उसको जरा सा बताइएगा, ध्यान दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि 3 पैरेलल लाइन है और ये आपका ट्रांसवर्स लाइन है। ये सपोज दैट मान लेते हैं कि दे रखा है भाई, ये दिया हुआ है 2:, ऐसे लिखते हैं भाई ये 1:1 में दिया हुआ है। ये सपोज दैट दिया हुआ है जी 40, ये सपोज दैट दिया हुआ 50। क्या इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बोलिए, इसका वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा। भाई ये क्या है, मीड है, तो मीड का वैल्यू अभी अभी आप जानते हैं 40 प्लस कितना, 50, तो 40 50 कितना, 90, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। या हम कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, 1 का गुना इससे, 1 का गुना इससे, तो यहाँ से हो जाएगा, बोलिएगा 40 गुना 1 40 और 50 और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना, 45। तो इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 45 आएगा, 45 आएगा। ये हम समझ रहे हैं, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अगर रेशियो चेंज कर दे तब कैसे हम फास्ट बनाएंगे, उसको समझना है। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ये दिया हुआ है, ये ट्रांसवर्स लाइन 2 है जी। ये सपोर्ट दे रखा है 2:3, 2:3 के रेशियो में, 2:3 के रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। अच्छा, हम यहाँ दे रहे हैं सपोज दैट, यहाँ हम दे रहे हैं 50 और इसका वैल्यू दे रहे हैं सपोज दैट जी 90। यहाँ दे रहे हैं क्या, 90। बीच का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू जरा सा निकाल के दिखाइए तो क्या ला रहे हैं, थोड़ा सा निकालिए। आप कैसे बनाते हैं उसको हमको देखना है, निकालिए तो। 65 आ रहा है, विनय कुमार बोल रहे हैं 65 आ रहा है। देखते हैं क्या आता है। 70 आपका आंसर बदल रहा है, 65 70 और बोलिए 70 ही होगा। अच्छा देखते हैं क्या है, और लोग भी बनाइए, कमेंट्स कीजिए आप लोग, आंसर निकाल के बनाना है जी। अब ऐसे मत कीजिए 90 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, यहाँ डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, रेशियो अलग है। 2 और कितना है, 3 के रेशियो में, 2 और 3 के रेशियो में है भाई। $66 निकालिए आप लोग। चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा, आप जैसे बनाए हैं उस तरीके से हम पहले बनाते हैं, लेकिन बनाने का हम स्टाइल आपको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्योंकि जल्दी बनाइएगा तभी जाके मजा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। विनय 28 बोल रहे हैं, 28 14 7। देखते हैं क्या है भाई। हमको ये बीच का वैल्यू निकालना। अच्छा बोलिएगा, बीच का वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, 2 का मल्टीप्लाई किस से, 90 से,
और 3 का मल्टीप्लाई किससे 50 से, ऐसे करते थे। तो यहां से हम लिख रहे हैं मिड वाला वैल्यू निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई बोलेगा किससे 2 गुना 90 होगा, और दूसरा बोलेगा 3 गुना कितना होगा जी 3 गुना कितना 50, 3 गुना कितना 3 गुना 50 होगा। और इन दोनों को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई बोलेगा क्या चाहिए डिवाइड बाई 3 और 2 5, 2 प्लस 3, यही नहीं लिखते थे, ये लिखते थे हम लोग। अच्छा यहां से कीजिएगा तो 90 गुना 2 कितना 180, आप प्लस 50 गुना 3 कितना 150। अच्छा जोड़िएगा तो लगता है कि 330 होगा, 330 और डिवाइड बाई 5, अच्छा 5 छक 30, 5 छक 30, तो 20 का जो वैल्यू हम लोग का जो आ गया क्या आ गया 66 आ गया। 66 इज ए राइट आंसर होगा। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा 66 होगा, 66 आंसर होगा, 28 नहीं होगा 66 होगा। आप ऐसे मत जोड़िए 90 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, इस रेशियो में हम बोले थे क्रॉस इस टाइप से 2 का मल्टीप्लाई 90 से और 3 का मल्टीप्लाई कैसे 50 से, 2 का मल्टीप्लाई 90 से और 3 का मल्टीप्लाई 50 से, और फिर 2 और 3 को क्या करते थे जोड़ते थे। ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल कॉन्सेप्ट से हम लोग निकालेंगे आंसर हम लोग का आ जाएगा कितना 66 आएगा, 66 आएगा। लेकिन दूसरा तरीका समझिए, हम दूसरा कॉन्सेप्ट से इसको बनाएंगे, कैसे 66 आता है उसको समझिए। आइए देखिए क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट, देखते हैं क्या है दूसरा कॉन्सेप्ट। ओहो क्या हो रहा है, देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझिए। भाई क्वेश्चन को हम ऊपर करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश समझते हैं। भाई यही था, ये था, ये 2:2 क्या था ये 3, और ये था भाई आपका 50 और ये था 90। हमको इसका वैल्यू निकालना है, एकदम पूर्ण होकर समझिए। यहाँ से आपका बनाने का मेथड हम क्या कर रहे हैं बदल रहे हैं। एक तो जनरल तरीका से आप बना ही सकते हैं, उतना बटा उतना कीजिएगा आंसर आ जाएगा, 66 आया था। दूसरा तरीका देखिए, सुनिए, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 यूनिट है, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है 3 यूनिट है। भाई यहां से लेकर यहां तक आना है तो 2 यूनिट आना है, और यहां से लेकर यहां तक आना है तो कितना 3 यूनिट। अगर यहां से लेकर यहां तक आना है तो 2 यूनिट 3 यूनिट कितना यूनिट 5 यूनिट। भाई यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस हो कितना है 5 है। ये आप समझ रहे हैं, यहां से फिर से समझिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है 2 यूनिट, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है 3 यूनिट। लेकिन अगर हम बात करें कि यहां से लेकर सीधे डायरेक्ट नीचे तक का जो डिस्टेंस है 2 प्लस कितना 5, हमको रेशियो में यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 है। तो यहां से बोलेगा, यहां पर बोलेगा यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है टोटल कितना है जी 50 से 90, कितना डिस्टेंस है 40। भाई यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 50 है, और यहां 90 तक पहुंचा होगा तो कितना कवर किया होगा डिस्टेंस 40। इसका मतलब क्या है कि ये 40 जो है वो किसके बराबर होगा 5 के बराबर। तो 5 बराबर 40, तो 1 बराबर कितना 8, 1 बराबर 8 आ चुका हम लोग का। तो बोलेगा 1 का वैल्यू अगर 8 आ चुका है तो 2 का वैल्यू बोलेगा कितना आएगा 16, 2 का वैल्यू कितना 16। भाई यहां से अच्छा ये बोलेगा ये 50 है, 50 से हमको 2 यूनिट जाएंगे तब ये मीड का वैल्यू पहुंच जाएंगे। अच्छा 1 बराबर 8 तो 2 बराबर 16, तो 50 और 16 कितना 66। तो हम लोग का जो आंसर आया कितना है 66 है। नहीं समझे, एक और हम एग्जांपल आपको सिखा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं क्या कि ये 3 पैरेलल लाइन है, यहां से समझिए। अच्छा ये मान लेते हैं कि सपोज दैट 3 यूनिट और ये सपोज दैट 4 यूनिट है, 3 यूनिट और ये कितना है 4 यूनिट है। ये मान लेते हैं कि सपोज दैट 50 है और ये सपोज दैट क्या है 92 है। तो 20 का वैल्यू निकालना है, 20 बराबर वाट, मीड का वैल्यू कैसे होगा वाट। तो एक तो तरीका आप जानते हैं कि आप करेंगे 3 गुना 92 और फिर कीजिएगा 4 गुना 50, ऐसे नहीं कीजिएगा 3 गुना 92 आप प्लस बोलेगा कितना 4 गुना कितना 50,
और डिवाइड बाय बोलेगा 3 और 4 कितना 7, ऐसे कैलकुलेशन कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा वहाँ। लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको क्या करिए, बनाने का तरीका को बदलिए। कैसे बदलेगा उसको समझना है। हम क्या बोल रहे हैं कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 3 है, इस पॉइंट तक आने के लिए यहां से यहां तक जाएंगे, ये रेशियो में दिया हुआ है कितना है 3 यूनिट, और यहां से लेकर यहां तक आने में कितना 4 यूनिट है। लेकिन अगर हम बात करें कि टोटल जो यहां से यहां तक आने में बोलेगा डिस्टेंस कितना 7 यूनिट, अगर बोलेगा यहाँ 50 से यहाँ 92 तो यहां से यहां तक आने में वैल्यू कितना 42, तो इधर 42, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो टोटल का टोटल है वो कितना है 42, और इसका जो रेशियो का जो डिस्टेंस है टोटल बोलेगा कितना है 7, तो 7 बराबर कितना 7 बराबर 42, 7 बराबर 42, तो 1 बराबर कितना 6 गुना चल रहा है, तो कितना है 6, 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया। तो बोलेगा यहां से हम बोलेगा 3 यूनिट, यहां से लेकर हमको यहां तक पहुंचेंगे तभी मीड का वैल्यू निकालेंगे 3 यूनिट, तो यहां से बोलेगा 1 यूनिट बराबर 6 गुना चल रहा है, तो यहां से 6 से गुना करेंगे तो 6 कितना 18, तो बोलिएगा 50 से हमको 18 दूरी और जाना है, तो 50 और 18 जोड़िएगा तो कितना आंसर होगा 68, तो हम लोग का जो आंसर होगा कितना होगा जी 68 होगा। अच्छा इसको भी हम प्रूव करते हैं कि 92 आते हैं कि नहीं, तो 1 यूनिट बराबर 6, तो 4 यूनिट बराबर बोलिएगा कितना 24, आज 68 से हमको यहाँ जाना है तो 24 और जोड़िएगा तो कहाँ पहुंच जाएंगे 92 तक पहुंच जाएंगे। नहीं समझे, एक और एग्जाम्पल चलते हैं, हम 2-3 एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे कि ये क्वेश्चन सीधे माइंड में आपका सेट हो जाए। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, पिछले साल 2019 में भी आया हुआ था क्वेश्चन, तो यहाँ से अगर आता है तो क्वेश्चन हम लोग से क्या होना चाहिए बनना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, उसको समझिए, बिल्कुल आसान है भाई, समझना तो पड़ेगा, ध्यान दीजिए। चलिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि 3:5 के रेशियो में दिया। अच्छा इधर 3:5, तो यहाँ पे क्या होगा 3:5 ही होगा। आप जानते हैं इसके पहले वाला कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाए हैं कि इतना अनुपात इतना बराबर इतना अनुपात इतना होगा, लेकिन अब मेरा वहाँ टारगेट नहीं है, हम लोग का टारगेट है बीच का वैल्यू निकालना, बीच का वैल्यू निकालना है। अब बीच का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को सीख रहे हैं, कैसे सीखेंगे समझिए, यहाँ ध्यान देते हैं। अगर हम यहां लेते हैं सपोज दैट 30 ले रहे हैं भाई, 30 ले रहे हैं, और यहां से ले रहे हैं सपोज दैट 94। कौन है जी फोकस ऑन फन, सर आपका शादी हो गया, शादी से क्या रिलेटेड है भाई पढ़ाई से, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए वो आपको समय आते हुए सब पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए पढ़िए, अभी नॉलेज हासिल कीजिए, शादी विवाह तो लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, तो शादी विवाह के चक्कर में नहीं रहना है। आप अपना शादी के बारे में सोचिए कि कैसे आपका शादी होगा, ठीक है। जब तक आप कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाइएगा तो शादी भी होना यहाँ मुश्किल है भाई, ठीक है ना। तो शादी का चर्चा नहीं करना है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है ना, इसलिए एकदम पूरा जोर लगा के पढ़ना है, तभी जाके अच्छा लड़की भी मिलेगी, और नहीं तो अच्छा लड़की सुंदर लड़की भी आपको छोड़कर भाग जाएगी भाई, ठीक है ना। तो शादी विवाह का चक्कर तो रहेगा ही, कब करना है वो आप जान ही रहे हैं। जब तक आपका जॉब नहीं होता है तब तक आप शादी न कीजिए, हमारा राय यही है। तो ठीक है, धीरे धीरे बात होते रहेगी, बिल्कुल आप जान जाइएगा। अभी तो कुछ ही दिन से क्लासेस स्टार्ट हुआ है। चलिए ध्यान देते हैं, हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। फोकस ऑन फन, भी जबरदस्त है भाई। आइए देखिए हम क्या बोल रहे थे, एक तो तरीका है कि आप 3 का मल्टीप्लाई 94 से करेंगे, और दूसरा तरीका है 5 का मल्टीप्लाई किससे कीजिएगा 30 से। वहां थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपका माइंड क्या होगा डाइवर्ट होगा, लेकिन हम उसी को क्या करें कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है कितना है 8 यूनिट है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा 30 से 94 कितना 64। तो 8 डिनोट करेगा बोलेगा किसको 64 को, कितना गुना चल रहा है 8 गुना चल रहा है। तो 1 का मतलब कितना आ गया 8,
तो यहां से बोलेगा 3 यूनिट, 1 यूनिट बराबर अगर 8 है तो 3 यूनिट बराबर कितना 24। आगे बोलेगा 30 से हमको 24 और डिस्टेंस कवर करना है, तभी जाके हम यहाँ पहुंचेंगे। तो 30 और 24 कितना 54। तो हम लोग का जो आंसर आएगा क्या आएगा 44 हो गया। मेरा हो गया बिल्कुल, कांग्रेचुलेशन मेरे तरफ से। चलिए ध्यान देते हैं। अब हम लोग का जो क्वेश्चन छूटा हुआ उस पर आते हैं। हालांकि और इसमें कॉन्सेप्ट है, तो हालांकि टाइम हो चला है, और भी बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लाएंगे कल। अभी एक क्वेश्चन जो हम लोग छूट रहा था उसको करते हैं, ध्यान दीजिए। वो कौन सा क्वेश्चन था भाई, देखते हैं। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कहाँ गया क्वेश्चन। चलिए ये रहा क्वेश्चन, आइए देखिए, दिख रहा होगा आप लोग को। बिल्कुल ये आसान है। चलिए दिख रहा होगा जी आप लोग को। जरा सा निकालिए 5 नंबर बनाइए, 5 नंबर निकालिए। अभी हम लोग पढ़े हम लोग जो पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि इतना ये जो रेशियो है 5:15 जो है वो इसी रेशियो के बराबर होगा, और होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से बोलेगा कितना गुना चल रहा है भाई, ये 3 गुना चल रहा है। तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो आंसर जो हम लोग का होगा क्या होगा 12 होगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। देखिए बना दिए आप, एक झटके में बना दिए। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो पेन चलाने की जरूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर रखना है। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हर क्वेश्चन क्या होगा आपसे बनेगा, ठीक है। दूसरा चीज, कल जो हम लोग का जो होगा इस पर जो है बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आया हुआ है। ट्रेपेजियम से, ट्रेपेजियम जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से तो हम लोग चलेंगे ही, अलग स्टाइल में ही चलेंगे। लेकिन इस पर जो क्वेश्चन और भी 2-3 कॉन्सेप्ट इस पर है, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर आता है। उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे उसके लिए हम लोग जानेंगे, क्या कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना। 12 आंसर बिल्कुल परफेक्ट, इसका आंसर 12 है, इसको बताने की जरूरत नहीं हमको। इतना ही ना हम कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिए हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको क्या किया, रिविजन भी करवाए हैं। तो आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो ठीक है, सभी के लिए आज का क्लास यहीं पर हम एंड करते हैं। सबको मेरे तरफ से गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।